नमस्कार साथियों, वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण नहीं साधुन धरा शरीर। आज मेरे देश को, मेरे समाज को आवश्यकता है कि देश में परमार्थी लोग, समाज में परमार्थी लोगों की अधिकता हो और घूम घूम कर ऐसे लोग समाज में देखें कि कोई असहाय तो नहीं है, कोई वंचित तो नहीं है, कोई शोषित तो नहीं है, और अगर है तो उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। आज मैं ऐसे ही एक परमार्थी पुरुष की कहानी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, जापान में समुद्र के किनारे एक टीले के नीचे गांव निवास करता था, गांव था, और उस टीले पर एक परिवार था और उस परिवार के मुखिया का नाम था हागामुची। हागामुची एक संपन्न और परिवार में कई सदस्यों का मुखिया था, अर्थात उसका परिवार संपन्न था और उसके परिवार में कई एक सदस्य थे। सर्दी का मौसम समाप्त हो चुका था, बसंत ऋतु आ चुकी थी और उस गांव में प्रतिवर्ष बसंत ऋतु के आगमन पर मेला लगा करता था और आसपास के लोग वहां एकत्रित होते थे, नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे और मेले में आनंद लिया करते थे, मेले में खरीदारी किया करते थे और हर तरह से अपने को प्रसन्न करने का मेले में प्रयास करते थे, पहले से तैयारी किया करते थे। हागामुची के परिवार के कुछ सदस्य मेले में गए थे, कुछ सदस्य बाहर खेतों पर थे और रोगी जो नहीं जा सकते थे वो घरों में थे। हागामुची टीले पर ही चारपाई डालकर अपने नाती को खिला रहा था। कभी हागामुची मेले की तरफ दृष्टि डालता, कभी समुद्र की तरफ दृष्टि डालता। अचानक हागामुची ने देखा कि समुद्र एक साथ पीछे हट गया और मीलों दूर पीछे जा रहा है। हागामुची ने सोचा कि भाटे के कारण समुद्र इतना पीछे तो नहीं जाता, आज समुद्र इतना पीछे क्यों जा रहा है। अचानक सोचते समय उससे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई कि मैं जब छोटा था तो इसी तरह से समुद्र एक बार पीछे गया था और पीछे जाने के बाद में थोड़ी ही देर बाद गगनचुंबी लहरें आई थीं और सारे के सारे वातावरण को उन्होंने जलमग्न कर दिया था, सारी की सारी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था। और हागामुची ने ये सोचते ही, जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई कि ये मेरे बचपन की घटना थी और ऐसा हुआ था और अब ऐसे ही इसी हिसाब से समुद्र पीछे हटा है, तो हागामुची का शरीर कांपने लगा। उसने नाती को पास में बिठा दिया और बैठाने के बाद में उसने ज़ोर ज़ोर से मेले की तरफ आवाज़ लगाना शुरू किया कि टीले पर आ जाओ, टीले पर आ जाओ, टीले पर आ जाओ। लेकिन मेले में सब मग्न थे, सब अपने आनंद में मग्न थे, किसी ने उसकी एक न सुनी और कोई ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, फिर क्या था, हागामुची को कुछ न सूझा और उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को उठाया और लकड़ी को लेके दौड़ा और अपने खेतों में जो उसके टीले के आसपास थे उनमें आग लगा दी। आग लगा दी, लोगों ने खेत जलते हुए भी नहीं देखे क्योंकि वो अपने मेले में इतना मग्न हो रहे थे कि किसी ने उसके खेतों को भी पर भी ध्यान नहीं दिया। अब हागामुची ने देखा कि अब क्या करूं, ये मेरे खेतों को नहीं देख रहे, जलते हुए खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब हागामुची तुरंत मुड़ा और मुड़ के उसने अपने घर में आग लगा दी। अब घर के जो सदस्य बाहर थे उन्होंने देखा कि बुढ़ा पागल हो गया, ये तो बिल्कुल सब कुछ नष्ट करने पे ही तुला हुआ है और सारे की सारी वहाँ जो
मेले के प्रबंध के लिए दमकल की गाड़ियां आई थीं, उनकी घंटियां घनघनाने लगीं और सारी की सारी दमकल की गाड़ियां हागामुची के घर की ओर दौड़ीं और टीले पर आकर दौड़ मेले में जितने भी लोग थे सारे के सारे किसी न किसी तरह से हागामुची के घर की आग बुझाने के लिए उसके घर की ओर दौड़े और सारे के सारे व्यक्ति टीले पर आ गए। फिर क्या था, लोगों ने हागामुची के घर की आग बुझाना शुरू ही किया था कि अचानक गगनचुंबी लहरें आईं और उन्होंने सारे का सारा मेले का वातावरण जलमग्न कर दिया। एक क्षण में सब कुछ बदल गया और लोगों ने सोचा कि ये अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम सारे के सारे समुद्र में समा जाते, समुद्र हमको निगल जाता। फिर क्या था, हागामुची जब समुद्र की लहरें शांत हुई, हागामुची से पूछा गया तो हागामुची ने बताया कि मेरे बचपन की एक ऐसी घटना हुई थी और मैंने समुद्र की लहरों को एक साथ पीछे जाते हुए देखा था और मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने आप लोगों को सबको इस टीले पर बुलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया कि आपका ध्यान आकृष्ट करूं और आप लोगों को इस टीले पर बुला लूं जिससे कि आपके प्राण बच सकें, किंतु आपने किसी ने नहीं सुना। तो मैंने आपको यहाँ बुलाने का मात्र यही एक साधन मुझे सूझा कि मैं अपने खेतों में आग लगाऊं, अपने घर में आग लगाऊं, जिससे कि सब लोग देख लें और सारे के सारे मेरी सहायता करने के लिए या जुट जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सच ही कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतया, और अपना सर्वस्व त्याग कर भी, अपना सर्वस्व निछावर करके भी हागामुची ने लोगों के प्राणों की रक्षा की। फिर लोगों ने उसका वहाँ मंदिर बनाया और उसको एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजा गया। साथियों, बड़ी विडंबना का विषय है कि आज ऐसे लोगों की कमी देखने को मिलती है। आओ हम सब आएँ और एक साथ मिलकर अपने समाज को फिर परोपकारी व्यक्तियों से भर दें। श्री राधे राधे।